रफ्ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। कई ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जो 25 लाख रुपए से ज़्यादा माहाना तनख्वाह वसूल करते हैं। 72,000 कमाने वालों की कुव्वत खरीद भी 3 साल में निस्फ से कम रह गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ 75 लाख हो चुकी है। हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि 21,78,000 पाकिस्तानियों की मंथली सैलरी 72,000 रुपये से भी कम है। इसका मतलब है 88% पाकिस्तानी हर महीने 72,000 रुपये से कम कमाते हैं। अलमनाक बात यह है कि 72,000 कमाने वालों की कुव्वत खरीद भी 3 साल में निस्फ से कम रह गई है। सन 2022 में जो अशिया 32,800 रुपये में खरीदी जा सकती थी, अब वो 72,000 रुपये में आती हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जो 25 लाख रुपए से ज़्यादा माहाना तनख्वाह वसूल करते हैं। पाकिस्तानी रियासत के तीनों सतूनों पार्लियामेंट, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े से प्रोटोकॉल ही ज्वाइन नहीं करते, वो नोटों और मुफ्त सहूलियात की बहती गंगा में स्नान भी करते हैं। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एक MNA, एक MPA, एक चीफ जस्टिस, एक जज, एक ही सेक्रेटरी हर महीने कौन को कितने में पड़ता है। अवामी नुमाइंदे और अवामी खादिम कौन कौन सी नाकाबिले यकीन सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शहबाज हुकूमत ने मज़ीद कितने करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक दिया है। मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पार्लियामेंट और हुकूमत से। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि नून लीगी दौरे हुकूमत में हर शोबा तबाही का शिकार नहीं हुआ। एक शोबा ऐसा भी है जिसमें शहबाज हुकूमत कई हुकूमतों को पीछे छोड़ गई है, और ये शोबा है वज़ीरों, मुशीरों और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने का। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई है, और ये इजाफा इन्हें यकम जनवरी से मिलेगा, यानी जून की तनख्वाह में इन्हें 6 इजाफे अदा किए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन की तनख्वाह 7,05,000 रुपये तक बढ़ाई जा चुकी है, और क्यों ना बढ़ाई जाए जब पार्लियामेंट के रुकन बगैर पढ़े 26वीं तरमीम जैसी मौलिक कानून साजियाँ कराएंगे, तो फिर नाम तो बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक MNA को सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मराद का पूरा पैकेज तनख्वाह से अलग होता है। आइए एक नज़र कौमी असम्बली मेंबर्स की तनख्वाह के अलावा मिलने वाली मराद पर भी डालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के हर मेंबर और उसकी फैमिली को सरकारी ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाता है। बहाना 7,05,000 सैलरी के साथ इसे और इसकी फैमिली के एयर ट्रैवल के 25 बिजनेस क्लास टिकट भी दिए जाते हैं। हर MNA को 3 लाख रुपए के ट्रैवलिंग वाउचर्स और मुफ्त रेलवे सफ़र की सहूलत इससे अलग है। असम्बली इजलास शुरू हो जाए तो MNAs के वारे न्यारे हो जाते हैं। जहाज़ पर इस्लामाबाद आने वाले रुकन को 15 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस अदा किया जाता है। इसका मतलब है कराची के तमाम MNAs को जहाज़ के मुफ्त टिकट तो मिलते ही हैं, साथ 34,230 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसकी जेब में डाल दिया जाता है। सड़क के जरिए आने वालों को 10 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हर MNA को हर महीने 10,000 टेलीफोनिक अलाउंस और 8,000 ऑफिस अलाउंस दिया जाता है। 15,000 एड हॉक रिलीफ और 5,000 इजाफी अलाउंस पहले से तनख्वाह में शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने दिन कौमी असम्बली का इजलास जारी रहे, इन्हें हर दिन 2,000 रुपये घरेलू अलाउंस भी मिलता है। माली मौज मस्ती की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो MNA कायमा कमेटी का सरबराह बन जाए, इस पर नवाज शाह का नया ख़जाना खुल जाता है। इसे 25,000 रुपये माहाना, 1300 सीसी गाड़ी और 600 लीटर पेट्रोल भी मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसे 4 अफराद का मुश्तमिल स्टाफ भी दिया जाता है। इनमें प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और नायब कासिद शामिल हैं। ये मारियाती फारशी ऐसे मुल्क में हो रही है जहां 15 करोड़ शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस लूटमार में वजीर मशीर भला कैसे पीछे रह सकते थे। दोस्तों, वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% और वजीर मुमलिकत मशीर की तनख्वाह में 188% इजाफे के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए हैं। फीसद के हिसाब से देखा जाए तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% और MNA और सेनेटर्स की तनख्वाहों में 300% इजाफा किया गया है। पार्लियामेंट से चलने वाला नोटों का सैलाब सूबाई असम्बलियों से होकर गुजरता है। तमाम असम्बलियों में पंजाब का NPA सबसे महंगा पड़ता है। पंजाब असम्बली 371 स्थान पर मुश्तमिल है और हर रुकन को सिर्फ तनख्वाह की मद में
हर महीने 4,85,000 रुपये मिलते हैं। दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान असम्बली का रुकन 4,40,000 रुपये तनख्वाह वसूल करता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का MPA माहाना 2,60,000 रुपये कमाता है। सूबों में सबसे कम सिंध असम्बली के MPA की तनख्वाह है जो 1,75,000 रुपये है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन की तनख्वाह 4,65,000 रुपये रखी गई है। तनख्वाहों के अलावा इन्हें भी MNAs की तरह बेशुमार दूसरी सहूलियात भी मिलती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ऑफिसर कौम को माहाना अरबों रुपए में पड़ते हैं। इनकी तनख्वाहों और मराहत के लिए सरकारी खजाने से भारी रकम खर्च की जाती है। ग्रेड 22 के वफाकी सेक्रेटरी की ग्रॉस सैलरी 8,18,000 रुपये तय है। सूबे में तैनात चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह 14,01,000 रुपये मुकर्रर की गई है। किसी भी सूबे का चीफ सेक्रेटरी इसका इंतज़ामी मालिक समझा जाता है। इसकी तनख्वाह भले ही 14 लाख हो, इसकी मराद बेतहाशा और इख्तियारात नामहदूद होते हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में शुमार किया जाता है और यही वजह है कि हुक्मरान चीफ सेक्रेटरीज को अपने साथ रखते हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को स्विट्ज़रलैंड में मरियम नवाज को प्रोटोकॉल देते हुए देखा गया। जब इतना ताकतवर ओहदा मिले तो वज़ीर आला की खिदमत तो फ़र्ज़ ही बन जाती है। इंतज़ामी अफसरों में चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के IG पुलिस की तनख्वाह के बराबर है। इन सबको 10,45,000 रुपये हर महीने तनख्वाह दी जाती है। इन अफसरों को बड़ी बड़ी सरकारी रहायशगाहें, गाड़ियाँ, फ्यूल, सिक्योरिटी स्क्वाड, ड्राइवर, प्राइवेट फैक्ट्री, टेली ऑपरेटर समेत नौकरों की एक बहुत बड़ी तादाद भी फराहम की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान की आला अदालतों में तैनात जज भारी तनख्वाहें और मराहत वसूल करते हैं। रोजनामा एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ग्रॉस सैलरी 28,15,000 रुपये है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हर जज की तनख्वाह 27,47,361 रुपये है। इनकी तनख्वाहों पर इनकम टैक्स भी नहीं काटा जाता। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को सरकारी रिहायशगाह भी फराहम की जाती है। सरकारी रिहायशगाह अगर अवेलेबल ना हो तो इन्हें 3.5 लाख रुपये हाउस रेंट की मद में दिए जाते हैं। जजिस की रिहायशगाहों के बिजली, गैस और पानी के बिल भी हुकूमत अदा करती है। चीफ जस्टिस को 2400 सीसी जबकि दूसरे जजिस को 1800 सीसी 2 गाड़ियां ड्राइवर समेत मिलती हैं। हर मोअज़्ज़िज़ जज को एक सरकारी गाड़ी के साथ हर महीने 600 लीटर पेट्रोल भी मिलता है। मराहत का ये सिलसिला रिटायरमेंट और मुफाद के बाद भी जारी रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को पेंशन के अलावा सरकारी खर्च पर मर्जी का एक मुलाजिम रखने की भी सहूलत मिलती है। जज की वफात के बाद ये सारी मराहत इनकी बेवा और मुंतकिल हो जाती हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माहाना 26,53,418 रुपये वसूल करते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 26,06,000 रुपये होती है। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट से जजेस को भी हाउस रेंट, गाड़ियाँ, फ्यूल वगैरह तनख्वाह के अलावा मिलते हैं। अफसरों पर इतनी नवाज़शात करने वाले मुल्क में आम आदमी की हालत तो बहुत आइडियल होगी। इस आम आदमी की हालत ज़ार पर मारूफ इकोनॉमिस्ट साकिब शरानी ने रोज़नामा डॉन में एक कॉलम लिखा। इस कॉलम का टाइटल है स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी मईशत की हालत। अपने इस कॉलम में उन्होंने इंकशाफ किया है कि 3 साल में पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीदारी 58% कम हो गई है। यानी जो पाकिस्तानी सन 2022 में 50,000 रुपये कमाता था, इसकी कुव्वत खरीद 50,000 थी, लेकिन अब 50,000 रुपये कमा कर भी इसकी कुव्वत खरीद 20,833 रुपये तक गिर गई है। दूसरी तरफ इमरान हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तान में गुर्बत भी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। वो लिखते हैं कि सन 2022 से बाद से अब तक सिर्फ 2.5 साल में 1,28,00,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा गए। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गरीब पाकिस्तानियों की तादाद बढ़कर 11 करोड़ और इंतहाई गरीब पाकिस्तानियों की तादाद 4 करोड़ हो चुकी है। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के किसी भी 2 साल में बेरोज़गारी इतनी नहीं बढ़ी जितनी इन 2 सालों में बढ़ गई है। इनकी हालत बदलने के जिम्मेदार चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे सरकारी दफ्तरों में अपनी सारी तवानाई सिर्फ अपनी हालत बदलने पर लगा रहे हैं। इस वीलॉग में हमने देखा कि इनकी हालत बेहतर से बेहतर करने के लिए हर किस्म के रियासती वसाइल भी हर वक्त दस्तयाब हैं। चले करोड़ों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, चंद हज़ार को करोड़ों तो मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तानी बेरोजगार किस तरह डंकी लगाते हुए जाने गंवा रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हुकूमत बैरून मुल्क से फ़ौरन एक्सचेंज भेजने वालों को निशाना क्यों बना रही है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।